सो हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लाइफ चेंज कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से लाइफ में पीछे रह जाते हैं। आज के सेशन के बाद आप प्रैक्टिकल स्टेप सीखेंगे जिससे कॉन्फिडेंस नेचुरली इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। क्लियर? एक बार मुझे कोई बता दो, मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? ठीक है। सभी को पता है कि आज हमारा जो सेशन है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, और कहीं ना कहीं आप लोग का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है। बहुत सारे इश्यूज आपको खुद खुद में दिखते हैं लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं, कभी उस पे क्लियर हो ही नहीं पाते। तो आज हम जानेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है? कि आज के सेशन के बाद आप प्रैक्टिकली स्टेप सीखेंगे जिससे कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता ही रहेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है? जिसको प्रेजेंट मैं खुद करने वाली हूँ। ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। बहुत सारे लोग को भाई इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे लोग हाउसवाइफ, बहुत सारे लोग ज्यादा पढ़े नहीं, बहुत सारे लोग पढ़े भी हैं तो रट्टा हुआ पढ़ते हैं, तो उनके माइंड में इतनी चीजें क्लियर नहीं होती। तो अब मैं बात करती हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे एज वाले बैठे हैं। तो पॉइंट्स अगर मैं बात करूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है, खुद पर भरोसा करना उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। फियर के बावजूद एक्शन लेना उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है मुझसे गलती हो सकती है लेकिन मैं ट्राई करूंगा। बाय द वे, आपके भी लाइफ में आपसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। अभी गलत चीजों की बात करो, किसी का भी गलत मसला बात करो। फैमिली से छुपकर आपने फोन वगैरह लिया है, या नया फोन लेने का माइंडसेट लगा रहे हो, तो आपको लगता है ये गलती मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस है ना, अरे मैं जो होगा मैं देख लूंगा, मैं ट्राई करूंगा। तो ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उन्हें भी फेयर लगता है, उन्हें भी डर लगता है, बट बस वो फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अब आप लोगों डर के क्या करोगे, पीछे हो जाओगे। मैम सर नहीं मान रहे, मैम सॉरी मैम पापा नहीं मान रहे, मैम पैसे नहीं है, मैम कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे। भाई खुद का लॉस कर रहे हो। आप सोचो, जब आपको चीजें यहाँ पे हर चीज गाइड की जा रही है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिल रहा है, एक्सक्यूजेस दे के आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो डाउन कर रहे हो। मुझे थोड़ी कुछ कर रहा है, मुझे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो रहा। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पर भरोसा करना, अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट रखना, चाहे आप कितनी भी मुश्किल चीज हो, आपके अंदर ये चीज होना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं ट्राई जरूर करूंगा। ये चीजें होना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ लो कॉन्फिडेंस की शाइन। बहुत सारे लोग की कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत वीक है, बहुत लो है। अगर आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, पब्लिक में बोलने से डर लगता है, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा आप सोचते हो, बहुत ज्यादा लोगों की चीज लेके चलते हो, दूसरों से खुद की कंपैरिजन करते हो, भाई ये तो कर लेगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अब बहुत सारे लोग होंगे ना, भाई शाहीन मैम जो कर रही है ना, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा, पता नहीं मैं कभी कर पाऊंगा नहीं। तो उनकी कॉन्फिडेंस का शाइन ही लो है भाई। वो निगेटिविटी सोचना ही क्यों। कभी भी दूसरों से कंपैरिजन मत करो, बस ये सोचो कि वो कर क्या रहा है उसको कॉपी करो, अपने तरीके से कॉपी करो। कॉपी हमेशा कस्टमाइज करके की जाती है, ये नहीं कि अगर वो 3 रील बना रहा है तो मैं भी 3 रील सेम उसी की कॉपी करके पेस्ट कर दो। हर बार आपको सेल्फ डाउट होता है, खुद पे भरोसा आप रखते नहीं हो। तो ये होता है। अगर आपको लगता है लोग क्या कहेंगे, अगर आप डिसीजन लेने से डरते हो या बार बार कंपैरिजन करते हो, तो ये लो कॉन्फिडेंस की शाइन है। और टेंशन मत लो, ये इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है? ये इम्प्रूव करने के लिए मैंने आज ये सेशन रखा है। बहुत सारे लोग की ओवर थिंकिंग है, पब्लिक में बोलने से डरते हैं। अगर बात करो, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक कर लेते हैं, लास्ट में चैट में मैं नहीं कर सकता भाई, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भाई तो कॉल पे बताना था ना, क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट करना। तुम्हें अपने करियर की, तुम्हें अपने टाइम की, तुम्हें अपने लिमिट की, तुम्हें अपने चीजों की परवाह नहीं है, तुम अब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो सामने वाले का क्यों बर्बाद कर रहे हो। ठीक है? ये होता है लो कॉन्फिडेंस, जो जिसकी ये शाइन होती है, जिसकी ये लोग कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस एंड बहुत ज्यादा पब्लिक में डरना, ओवर थिंकिंग करना, दूसरों से कंपैरिजन करना, खुद पे डाउट करना कि मेरे से ये नहीं होगा।
अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है। सभी लोग को पता है भाई, मैंने बोला कि लो कॉन्फिडेंस, बट ये होता क्यों है ये भी जानना बहुत जरूरी है। पास्ट फेलर्स, निगेटिव इन्वायरमेंट, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ स्किल्स, कंपैरिजन। अब ये थोड़ा इंग्लिश में आपको थोड़ी ये समझ नहीं आएगी। कई बार बचपन के एक्सपीरियंस लाइक आप फेल हो जाते हो, ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हो। लेकिन गुड न्यूज ये है, कॉन्फिडेंस बोर नहीं होता, बिल्ड किया जाता है। अब आपको लगता है कि मेरे पास बचपन से ये चीजें नहीं है, मेरे पास बचपन से कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी से बोल पाऊं, मैं किसी से बात कर पाऊं, मैंने आज तक किसी से बात ही नहीं किया। भाई ये कॉन्फिडेंस बचपन से नहीं आती। ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना होता है स्टेप बाय स्टेप अपने एज के हिसाब से। अब बताओ, आप छोटे बच्चे हो तो क्या आप सीधा कहोगे मेरा एलकेजी नर्सरी में नहीं, मेरा 12th क्लास में होना चाहिए एडमिशन? नहीं ना। स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया जाता है ना आपका क्लास। ठीक उसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है। निगेटिविटी से हटोगे तो सारी चीजें आपको खुद क्लियर लगेगी। अब हम बात करते हैं स्टेप 1। इन सारी चीज की शाइन की जो प्रॉब्लम थी उसको हम कैसे सही कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। लाइक देखो, निगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। जो आपके माइंड में खुद बोलते हो ना, जो निगेटिव चीज अपने जुबान से बोलते हो, लाइक मैं फेल हो जाऊंगा, ये चीजें कभी निगेटिव पॉइंट हटा के आप ये बोलना सोच शुरू करो, मैं ट्राई करूंगा, फेल हो जाऊंगा फिर भी मैं ट्राई करूंगा। तो इससे क्या है, हम जो खुद से बोलते हैं वही रियलिटी बनने लगती है। अगर आप रोज खुद को लूजर बोलोगे तो माइंड वही बिलीव करेगा। आज से निगेटिव वर्ड बंद करो और पॉजिटिव बोलना शुरू करो, स्टेप बाय स्टेप आपको खुद ग्रोथ होगा। ठीक है। स्टेप 2 है स्मॉल विंस क्रिएट करो। पॉइंट्स है, छोटे गोल रखो, कंप्लीट करो, सेलिब्रेट करो। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, छोटी जीत कॉन्फिडेंस बनाती है। जैसे 10 मिनट एक्सरसाइज, एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना, एक फियर फेस करना। लाइक एग्जांपल अगर लो, अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले 2 लोगों के सामने बोलो। लाइक अगर मैं यहाँ पे 9 लोग हैं, हम लोग मिला के, और मैंने किसी एक को बोलने के लिए यहाँ पे बोल दिया। अभी जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, जो मेरे वर्क स्टार्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनको तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बहुत सारी होगी। बट जो यहाँ पे न्यू है, लाइक मैंने दीपक को ले लिया। दीपक भी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 2 बार बोल अच्छा मतलब बातचीत बातचीत कर लेते हैं। अगर मैं नीतीश को बोल दूं तो वो भी थोड़ा, अभी ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा डर डर के बात करेंगे। लेकिन अजय को बोलूं तो वो अभी बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल न्यू है, अभी वो हमारे साथ ढले ही नहीं है एक भी दिन। ठीक है। तो अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो अगर मैं उनको 9 लोगों के बीच में भी बुलवा दूं ना, तो वो डरेंगे। तो इसलिए आपको पहले आपको 2 लोगों के सामने बोलना शुरू करना, लाइक जिसके थ्रू आए हो और जो उनका सीनियर है, उनके सामने बोलना शुरू करो। फिर आपको खुद लोगों के बीच में बोलना आएगा, तरीका आएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्या चीज है, जो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये चीजें आपके अंदर आना चाहिए, इसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं हम स्टेप 3 की, स्किल्स इंप्रूव करो। अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिसको कोई ना कोई स्किल्स पे बहुत इंटरेस्ट होगा, लाइक क्रिएटिविटी, वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। और बहुत सारी ऐसी कोर्सेज है, इंग्लिश स्पोकिंग से मुझे इंग्लिश बोलने आ जाए। एंड बहुत सारी सेल्स, लोग सेल्स जनरेट करते हैं, सेल्स वगैरह वाला काम कर लेते हैं बहुत अच्छा। बहुत सारे जॉब पर्सन होंगे, हाउस वाइफ होंगी जो अच्छा खाना बना लेते होंगी। तो इसको भी कहीं ना कहीं ये भी एक स्किल्स है। आप यूट्यूब से सीखते हो ना, तो मुझे ये बनाना है बट मुझे बनाने नहीं आता, मैंने नाम सुना है, मैं ठीक बनता कैसे, मेरे पास आइटम्स है, अब मुझे बनाना है, रेसिपी मुझे जान गई, मैं बना स्टेप बाय स्टेप मैंने बना लिया। ठीक है। इसको बोलते हैं स्किल इंप्रूव करना, ये भी एक किचन का स्किल है। ठीक उसी तरीके से हमारा होता है जो हम रियल लाइफ स्किल्स लाइक वीडियो एडिटिंग, कैनवा मास्टरी एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई क्रिएटिव, बहुत सारी चीजें, कैसे हम एआई का यूज करके बहुत सारी कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। तो इसको होता है नॉलेज का कॉन्फिडेंस। और नॉलेज कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आपका प्रैक्टिस का कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपका प्रैक्टिस का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो नॉलेज आपकी कभी इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है। जिस फील्ड में नॉलेज होती है वहां कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। अब कहीं ना कहीं आप लोग का किसी ना किसी, कोई जॉब पर्सन है, कोई कुछ ना कुछ करता है, उस फील्ड में उसने देखा है ना, उसने उसकी नॉलेज है ना, तो वहां पे वो कर पा रहा है ना, ऑटोमेटिकली उसके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सीखो, अगर स्पीकिंग इंप्रूव करनी है तो प्रैक्टिस करो। अगर आप आज वर्क करने के लिए स्टार्ट किए हो या कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो
कुछ तो आपको दिखा होगा ना, कुछ तो आपको इंटरेस्ट लगा होगा ना, तभी तो आप यहाँ पे आए हो, तभी तो यहाँ पे सीख रहे हो। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सीखो, अगर स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है तो प्रैक्टिस करो, और वही चीजें मैं आपको करा रही हूँ लाइफ। क्लियर। अब हम बात करते हैं स्टेप 4, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करो। पॉइंट्स, स्ट्रेट पोस्टर पोस्टर आईज कांटेक्ट, स्माइल, स्लो स्पीकिंग। देखो, अगर आप किसी के सामने बिहेवियर अच्छा करोगे ना, लाइक अपना जो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, आई कांटेक्ट, आंख में आंख मिलाकर सामने वाले से बात करो, थोड़ा हंस के बात करो, और बहुत ज्यादा चिल्ला के चीख के बात नहीं करो, बहुत स्लोली बात करो। कभी नोटिस किया है कॉन्फिडेंस लोग कैसे चलते हैं? जिनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, जो कहीं ना कहीं सक्सेस रहता है। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस का शो भी करती है और इंक्रीज भी। आपने देखा होगा, फाउंडर सर को आपने देखा होगा, कभी देखा है उन्होंने उनके साथ कि एकदम बोर है, एकदम सेशन में ऐसा लग रहा है कि बस सोने आए हैं, ऐसा कभी देखा है? क्योंकि वो हर दिन इंक्रीज करते रहते हैं उनकी चीजें अपने आप, क्योंकि वो हर दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपनी आप चीजें इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 5, कंपैरिजन बंद करो। लोग दूसरे से कंपैरिजन मत करो कि ये कर, ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा बनना है। तो ये चीजें कभी मत करो। कंपैरिजन योरसेल्फ विथ यस्टरडे यू, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस किलर है कंपैरिजन। अगर आप कॉन्फिडेंस आपका किल करना चाहते हो ना, कंपैरिजन किसी से कर रहे हो, आपका अपने आप कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सोशल मीडिया पे सब परफेक्ट लगते हैं, बट रियलिटी डिफरेंस होती है, सभी को पता है ना। अगर आप किसी का यूट्यूब वीडियो इंस्टा कंटेंट देखोगे, जितने ज्यादा वो वीडियो में चीजें दिखेंगी, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी, जितने ज्यादा स्ट्रेंथ, जितने ज्यादा प्रैक्टिसेबल लगेंगे, जितनी ज्यादा उनकी स्पीकिंग इंप्रूव रहेगी, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कॉन्फिडेंस उनके अंदर रहता है। तो ऐसे लोग का आप कभी भी नहीं देख सकते कि सोशल मीडिया पे वो जितने परफेक्ट होते हैं ना, आप रियलिटी जब देखोगे ना तो वो कितने डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंट होता है दोनों में। उस चीज को कंपैरिजन बंद करो। अगर जब तक आप कंपैरिजन बंद नहीं करोगे, यही 5 स्टेप थी ऐसी जहां से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, शाहरुख खान है एंड एलॉन मस्क। बहुत सारे लोग उसकी पर्सनालिटी को सभी जानता होगा, शाहरुख खान के नाम से सभी को जानते हो, एलॉन मस्क को सब जानता है, जितने बिजनेस क्रिएटिव है सब एलॉन मस्क को जानते हैं। जितने जितने लोग बॉलीवुड वाले इंटरेस्टिंग होंगे, वो शाहरुख शाहरुख खान को नहीं भी इंटरेस्टिंग होंगे तो भी सब जानता होगा। तो ऐसे क्यों लोग जानते हैं? एज अ उसकी पर्सनालिटी, सक्सेसफुल लोग को इनसिक्योर थे, डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने गिव अप नहीं किया। अब हम बात करते हैं डेली कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला। आपको डेली क्या करना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाए। मॉर्निंग रूटीन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, एक्सरसाइज, स्किल लर्निंग, ग्रेटिट्यूड, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप ये 4 चीजें डेली फॉलो कर लो, 30 दिन में कॉन्फिडेंस में डिफरेंस फील होगा। सेकंड, उसके बाद है हमारा पावरफुल एक्टिविटी। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्टिविटी तो नहीं कर पाते हैं। अभी एक पेपर निकालो और अपनी 3 स्ट्रेंथ लिखो। हर इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। आप खुद के अंदर 3 खूबियां ढूंढो और 3 खामियां ढूंढो। खुद आपको पता चल जाएगा कि आप उस चीज के लिए बने हो, बट आप उस पर इम्प्रूव नहीं कर रहे हो। आपको खुद अपने प्रॉब्लम, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने का रीजन खुद पता चल जाएगा। ये होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं फाइनल मैसेज का। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्शन, नॉट परफेक्शन। परफेक्ट होने का वेट मत करो, एक्शन लो, गलती होगी, सीखोगे और ग्रो करोगे। याद रखो, दुनिया उनकी सुनती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। अगर आपको खुद पे यकीन नहीं होगा, अभी किसी ने पूछ लिया आपसे कि मैं कैसे मान लूं कि आपके लीगल कंपनी है, आप क्या, वो अरे मैंने देखा था, मेरी सीनियर ने ना मुझे बोला था, उसने मुझे दिखाया था, प्रूफ डॉक्यूमेंट्स दिया था। भाई तुम तो कॉन्फिडेंट रहो। मेरे तो सीनियर मुझे फर्स्ट डे दिखाए थे, फर्स्ट डे मुझे नहीं मिला था ये चीजें, लेकिन मैं आज भी कॉन्फिडेंस से कहती हूँ। अब भले ही मुझे मिला है लोगों को दिखाने के लिए, ट्रस्ट के लिए, लेकिन मुझे अंदर ट्रस्ट है इस चीज पे। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं मुझे उस चीज की नॉलेज है, मैंने डेली इसको इम्प्रूव करी है। अगर आप नॉलेज को इम्प्रूव करोगे डे बाय डे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो आपको समझ में आ गया होगा, परफेक्ट होने का वेट मत करो, एक्शन लो, गलती होगी, सीखो और ग्रो करोगे। याद रखो, दुनिया उनकी सुनती है जो खुद पर यकीन रखता है।
अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनल कॉन्फिडेंस इशू है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी आपको काम करने में दिक्कत होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग लास्ट तक बने थे। अगर आप कोई का आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। बाकी आप मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम सेशन के साथ।